नमस्कार, मैं हूं समीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मदरसा स्कूल में शिक्षा को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा को सामान्य रूप से चलने का आदेश दे दिया है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके ख़िलाफ़ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं, और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में अहम भूमिका अदा की है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। आखिर भाजपा सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने के बावजूद भी व्यवस्था से छेड़खानी क्यों कर रही? कभी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके फैसले के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उनके लोगों के साथ न्याय हो, सरकार उस न्याय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती, वहां पर फटकार मिलती है। कभी बुलडोजर के मामले में फटकार मिलती है और आज मदरसों के मामले में भी फटकार मिली। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से जन विरोधी है। ये आज की जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के संदर्भ में लगाई है और उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज किया है, ये दर्शाता है कि सरकार की नीयत जन कल्याणकारी नहीं है। कभी सरकार प्राइमरी स्कूल 27,000 बंद करना चाहती है, कभी जो शिक्षा दे रहे मदरसे उनको बंद करना चाहती। हम चाहते हैं सख्त कानून बनाइए, अच्छी व्यवस्था हो। आप शिक्षा से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं चाहते भाजपा के लोग कि लोगों को नौकरियां मिले, लोग पढ़े और लिखें। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपा को आज ये झटका है, इसको आगे कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए और इसे संवैधानिक बताया है। बता दें कि 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कानून बनाना यूपी विधानसभा की शक्तियों का विरोध है। आपको बता दें कि ये कानून मुलायम सिंह यादव के CM रहते हुए पास किया गया था। मदरसा स्कूल के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष की धार्मिक शिक्षा के लिए अलग बोर्ड का गठन करे। यहाँ तक कि कोर्ट ने मदरसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिया था कि वह मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिला कराएं और जरूरत पड़े तो इसके लिए सीट भी बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त तर्क दिया था कि ये मदरसे 1908 से चल रहे हैं और इनमें 10,000 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर इन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो छात्रों को धार्मिक शिक्षा कैसे मिलेगी? इस दौरान तमाम ऐसी बातें रखी गई थी। याचिका में यह भी बताया गया था कि मदरसे स्कूल सरकारी आदेश के तहत ही चल रहे हैं, जिसमें सरकारी सिलेबस भी लागू किया जा रहा है। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा बोर्ड और राज्य सरकार के पास शिक्षा का मानक निर्धारित करने की शक्तियां हैं और सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकता है। अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में निर्धारित शिक्षा स्तर को मानकीकृत करना है। मदरसा अधिनियम दिन प्रतिदिन में कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि राज्य सरकार के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है ये और राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है।
हालांकि किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई छात्र किस तरह के विद्यालय में शिक्षा लेगा, अध्ययन करेगा, कोई मदरसे में पढ़ेगा या फिर सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेगा, इसके लिए कोई भी किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को, किसी युवक युवतियों को बाध्य इसके लिए नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है। लेकिन इस फैसले के बीच इन सभी बातों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मदरसा बोर्ड फाजिल, कामिल यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी उच्च स्तर की डिग्रियां नहीं दे सकता है। ये यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 23,500 मदरसे हैं। इनमें से यूपी मदरसा बोर्ड 16,513 मदरसे को मान्यता प्राप्त है। वहीं करीब 8,500 मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही थी। वहीं अब लखनऊ ईदगाह के मौलाना ने एक बार बताया था कि मदरसों का एजुकेशन सिस्टम देश के सामान्य एजुकेशन सिस्टम की तरह ही होता है। मदरसे प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन की तरह पढ़ाई कराई जाती है। हालांकि मदरसों में हर डिवीज़न के नाम अलग हैं। इनमें अंग्रेजी, साइंस जैसी पढ़ाई भी शामिल है। बता दें कि यह फैसला चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह की अध्यक्षता में गठित 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महज संविधान के बुनियादी ढांचे के हनन के हवाला देकर किसी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वो मूल अधिकारों के खिलाफ हो या फिर उस सरकार ने कानून बनाया हो जिसके पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार ना हो। फिलहाल देखते रहिए TV 24 नेटवर्क। मिलते हैं नई खबरों के साथ।